चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आईएफएमसी का न्यूली लॉन्च्ड कोर्स ऑप्शन चेन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आइए जानते हैं पुनीत जी से क्या है ऑप्शन चेन। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ पुनीत ग्रोवर। आप सब लोग मुझे जानते ही हैं। आज हम थोड़ा बहुत जानने लगे हैं अबाउट ऑप्शन चेन। बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, बट दे डोंट नो कि ऑप्शन को ट्रेड करना कैसे। ऑप्शन राइट करते हैं, बट ये नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेचें। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में कि अगर मुझे इंट्राडे करना है तो क्या देखना चाहिए, मुझे डिलीवरी करनी है, मुझे पोजीशनल करना है तो ऑप्शन के ऊपर क्या करना चाहिए, कौन सी कॉल बेचनी चाहिए, कब कॉल बेचनी चाहिए, कब कॉल खरीदनी चाहिए। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पता है, जैसे कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। हमें अगर मार्केट के अंदर किसी एक ऑपरेटर को रीड करना है, किसी स्टॉक के अंदर क्या पोजीशन बन रही है, कब कब पोजीशन बन रही है, कब ये पोजीशन कट रही है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने एक कोर्स बनाया है विच इज़ ऑन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अंदर हम काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या है, ओपन इंटरेस्ट के क्या रूल्स हैं। किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसका ओपन इंटरेस्ट जानना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट सिर्फ एक दिन के देखने से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक दिन का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। आप देख रहे हैं तो सिर्फ ऑप्शन का देख रहे हैं, बट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखना चाहिए वो देखना चाहिए क्यूमुलेटिव, कि फर्स्ट डे क्या पोजीशन बनी, एक्सपायरी के बाद जो फर्स्ट डे पोजीशन बनी है। बड़ा बंदा जो है वो बार बार अपनी पोजीशंस को नहीं बदलता है। वो क्या करता है, महीने के स्टार्टिंग में एक बारी पोजीशन बनाता है, उसके बाद शायद 15th के आसपास वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। वो बार बार अपनी पोजीशन को नहीं बदलता। हम कमजोर दिल वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बार बार अपनी पोजीशंस को बदलते रहते हैं। वो अपना एक व्यू बनाता है, हेज करता है उस पोजीशन को और उस पोजीशन के ऊपर बैठ जाता है, प्रीमियम खाता है। लोग प्रीमियम देते रहते हैं, वो 15 दिन तक प्रीमियम खाता रहता है। 15 दिन के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशंस को बदलता है और उसके बाद एक्सपायरी का जो लास्ट वीक होता है उस टाइम पे नॉर्मली पोजीशंस को चेंज करता है। लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है वॉलेटिलिटी बहुत तेज हो जाती है। तो इस टाइप के कुछ टूल्स हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सो इन ऑप्शन ग्रीक्स हमको ये पता होना चाहिए कि अगर निफ्टी यहां से बढ़ के यहां तक जाएगी तो मेरी ऑप्शन में क्या चेंज आएगा। उनको बोला जाता है ग्रीक्स, कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ी तो ऑप्शन कितना बढ़ेगी, और ये ग्रीक्स की वैल्यू जो है रोज चेंज हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या टारगेट है, हमारा क्या टाइम ड्यूरेशन का ट्रेड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को ग्रीक्स को यूज करना चाहिए। अगर मैं किसी ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूं तो कैसे मैं अपना जो डेल्टा है उसको न्यूट्रल कर सकता हूं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे मेरा जो डेल्टा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक्स के अंदर वैसे अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि गामा है, थीटा। थीटा इज बेसिकली दी टाइम डिके, किस तरह जो टाइम वैल्यू है वो रोज टूट रही है, किस दिन हम कॉल बेच के जाएं, कैसे हम टाइम वैल्यू जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खा सकते हैं। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कैसे मुझे उसको एनालाइज करना है, उन रिजल्ट्स के ऊपर मैं अगर कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूं तो कैसे बना सकता हूं। आईवीज को हम कब यूज कर सकते हैं, नॉर्मली आईवीज को हम यूज कर सकते हैं आफ्टर अ बिग रन, जैसे कि किसी भी स्टॉक के अंदर आज 20 या 25% का रन हो गया, 25% मूव होने के बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसकी आउट ऑफ द मनी की कॉल को शॉर्ट कर लेते हैं। बट नेकेड कॉल्स को शॉर्ट ना करा जाए, जहां पे क्योंकि अभी इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत तेज हो रखी है, आईवी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो आफ्टर आईवी के इंक्रीज होने के बाद कुछ टाइम के बाद जो आईवीज हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। तो वहां पे हम एक इस टाइप की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पुट कॉल रेशियोज को भी हमारे को यूज करना चाहिए। जब हम पुट कॉल रेशियो को यूज कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए, इसको यूज करके हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी क्या रेट पे होने वाली है।
अगर मैं बात कर रहा हूं निफ्टी आज 10,800 के आसपास है, तो हमारे को पुट कॉल रेशियो से ये पता लग सकता है कि मार्केट के अंदर जो है बुलिश पोजीशंस ज्यादा हैं या बियरिश पोजीशंस ज्यादा हैं। पुट डिवाइडेड बाय द कॉल, इस रेशियो को बोला जाता है दी पुट कॉल रेशियो। इसके अलावा मैक्सिमम पेन थ्योरी, जिसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो किस लेवल के आसपास होने वाली है। अगर हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी इस रेंज में चल रही है, तो इसके अंदर हम एक और इस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने ऑप्शन चेन्स को एक मॉडल बना के पूरी एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करा है। इसके अंदर वेरियस स्ट्रेटजीज बनाई हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सेल शीट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर दी ऑप्शन चेन। एक मैं आपको चेन दिखाता भी हूं, जिससे हमने इस टाइप से एक ऑप्शन चेन की एक एक्सेल बना ली, जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे किस कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसको कैसे यूज करना है, पुट के अंदर किस पुट के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो अभी किस पुट के अंदर सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है, किस कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है, इंट्राडे जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा, अगर मैं डिलीवरी या पोजीशनल ट्रेड कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करूंगा। ठीक है, मैक्स पेन इस टाइप की हमारी शीट हो सकती है, जिसके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जो ये शीट है, अब इसको अलग अलग तरीके से यूज करा जा सकता है। हमको दिख रहा है कि इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर सबसे ज्यादा पोजीशंस है, बट पुट के अंदर कम पोजीशंस हैं एज कंपेयर टू कॉल्स। मार्केट में पैसे कौन बनाता है? बायर नहीं बनाता, सेलर ही बनाता है। तो ये मैक्स पेन मुझे ये भी बोल रही है कि अगर मुझे बियरिश ट्रेड लेना है तो मुझे जो है पुट्स के अंदर नई पोजीशन बना के कॉल्स के अंदर पोजीशन ज्यादा बनानी चाहिए। बियरिश बनाना है तो पुट के अंदर ना बनाऊं, कॉल्स के अंदर जो है वो राइटिंग ज्यादा है, चाहे वो 10,900, 11,300 या 11,400 जो भी हायर लेवल्स आ रहे हैं, उसके अंदर कॉल्स में राइटिंग ज्यादा है। इस लेवल के आसपास जो है सबसे ज्यादा बायर एंड सेलर को, बायर्स को लॉस होता है, सो इसलिए इस पोजीशन को बोल दिया जाता है मैक्सिमम पेन। बायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान कहां होगा? इस पोजीशन पे होगा। इसके अलावा हम चाहें तो एक ग्रीक्स की शीट बना सकते हैं इस टाइप से, जिसके अंदर हम ग्रीक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे को निफ्टी के अंदर, निफ्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज आईवी, एक इंपॉर्टेंट टूल है एचवी विच इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, और एक है विक्स। इन तीनों को यूज करके कौन सी कॉल बेचनी चाहिए, कौन सी पुट बेचनी चाहिए, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं बताऊं, निफ्टी की जो विक्स है वो 25 के आसपास चल रही है, आईवी जो है वो 36 के आसपास चल रही है। सिमिलरली हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो है वो 24 के आसपास चल रही है। तो इन तीनों को यूज करके जो है हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि निफ्टी की क्या रेंज हम निकाल सकते हैं, कि अगर मुझे राइट करनी है तो कौन सी कॉल्स राइट करूं, राइट करनी है तो कौन सी पुट्स राइट करूं, ज्यादा कॉले राइट करूं या ज्यादा पुटे राइट करूं, और उसको भी हेज कैसे कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजीज बना के हम उसको हेज कर सकते हैं। तो जितने लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करें, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत फैंसी दिखता है, बट एक ये मान के चलें कि ऑप्शंस इस बना किस लिए है? ये बना है हेजिंग के लिए। हेजिंग करनी बहुत जरूरी है, बिना उसके हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सिर्फ एक टूल्स है जो आपके ट्रेड को और सपोर्ट कर सकते हैं। व्यू बनाने के लिए हमारे को चार्ट्स जरूरी है ही हैं, यानी मैं जो ट्रेड करूंगा, इसके अंदर हमने एक मॉडल भी डिस्कस करा है, जिसके अंदर हमने एक ही चीज को, उसी स्टॉक के रोज डाटा लेके स्टॉक का चार्ट भी यूज करा है, और हमने उसके ओपन इंटरेस्ट को भी देखा है, रोज नोट करा है, और उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरह से आप भी वॉच कर सकते हैं और इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।